ఆచి చికెన్ మసాలా ఇక డీలిమిటేషన్ పై అపోహలు అనుమానాలు అక్కర్లేదంటున్నారు ప్రధాని మోదీ. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై మాట్లాడిన ఆయన ఏ ఒక్క రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరగదు అన్నారు. ఈ విషయంలో తన మాటే గ్యారంటీ అని స్పష్టం చేశారు. కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అన్ని ప్రాంతాలు తమకు సమానమేనన్నారు మోదీ. मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। రాజకీయాల్లో తమ శక్తి చూపేందుకు మహిళలు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నారు ప్రధాని. తమ హక్కులను రిజర్వేషన్లను అడ్డుకునే వారికి అదును చూసి మహిళలు బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు. आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై చర్చ సందర్భంగా రాజ్యాంగ గొప్పదనాన్ని వివరించారు ప్రధాని మోదీ. అతి సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తనకు ప్రధానిగా ఇంత గొప్ప బాధ్యత దక్కిందంటే దానికి కారణం రాజ్యాంగమేనన్నారు. ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। గ్రామ పంచాయతీల్లో అమలవుతున్న మహిళా రిజర్వేషన్లను చట్టసభల్లో అడ్డుకోవడం సబబు కాదన్నారు ప్రధాని. ప్రజా సమస్యలపై మహిళల్లోనూ ఎంతో అవగాహన వచ్చిందన్నారు. చీపురూడ్చే పని కాదు, పార్లమెంట్లో సీట్లు కావాలని మహిళా లోకం అడుగుతోందన్నారు మోదీ. पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है,
वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रासरूट लेवल पर లీడర్ बन चुकी हैं। తమ రిజర్వేషన్లను వ్యతిరేకించిన పార్టీలను మహిళలు క్షమించబోరన్నారు ప్రధాని మోదీ. గత 30 ఏళ్లుగా జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లోనూ ఆ విషయం రుజువైందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మద్దతిచ్చే పార్టీలకు మాత్రమే మనుగడ ఉంటుందన్నారు ప్రధాని. विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा।